हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ZDI का एक और सेट। अब ये सारे सेट्स मुझे पता है आपके हेल्पफुल हो रहे होंगे कैट में या फिर जेड की प्रिपरेशन में और भी ओमिट्स के प्रिपरेशन में। ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें कि आप अपनी पूरी कैट प्रेप फ्री में कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि आप अपनी GDPI की प्रेप पूरी फ्री में कर सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का कोई चार्ज नहीं है, ये जस्ट एक फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप लोगों के लिए। अब देखते हैं सेट। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लो, सॉल्व करो, आंसर के साथ वापस आओ और फिर हम दोनों मिलके इस सेट को सॉल्व करें। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस सेट को सॉल्व कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन एंड ये तीसरा क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन हैं, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करो। तो गाइज आई होप कि आपने इस सेट को सॉल्व कर लिया होगा बाय पॉजिंग दिस वीडियो। अब देखते हैं कि ये सेट कहना क्या चाह रहा है और इसके सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। कह रहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज सेलिंग प्राइस पर टन ऑफ आयरन ओर, ठीक है, एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम आयरन ओर एक्सपोर्टेड एज परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फॉर 15 MNCs रेंजिंग फ्रॉम ABCDEFGHIJKLMNO। और कह रहा है द एवरेज सेलिंग प्राइस इज गिवन इन US डॉलर। अब ग्राफ में पहले क्या रहा है, कह रहा है मान लो ये आई है, तो ये जो ब्रैकेट में है ये एवरेज प्राइस है पर टन फॉर आयरन ओर, और ये 17.5% क्या है, मान लो कि आई एक्स यूनिट्स बेचता है, तो टोटल कितना बेचा उसने, टोटल रेवेन्यू 225x। तो ये क्या हो गया, 17.5% हो गया टोटल रेवेन्यू ऑफ आई के। इसका मतलब ये है आई के और भी सोर्सेज होंगे रेवेन्यू के, लेकिन ये जो 225x आ रहा है एक्स यूनिट्स को बेच के, ये 17% है उस टोटल रेवेन्यू जो कि आई जनरेट कर रहा है एज अ होल। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब देखते हैं कि इसके जो सब पार्ट्स में क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं। कह रहा है इट वाज फाउंड दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्टेड बाय कंपनीज बी एंड ई वर इक्वल। तो कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि जो टोटल क्वांटिटी एक्सपोर्टेड है वो ए ले लूं मैं, ठीक है, और बी और ई की बात हो रही है, इधर बी इधर ई, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा बी है ये वाला जिसे मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, अगर मैंने ए क्वांटिटीज बेची है तो टोटल रेवेन्यू 250 ए होगा, जो कि मेरा बराबर होगा 8% किसके, टोटल रेवेन्यू ऑफ बी के। हाँ या ना। और फिर यहां से मैं टोटल रेवेन्यू ऑफ बी निकाल सकता हूँ विच वुड बी नथिंग बट 250 ए अपॉन 0.08। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3125 ए। अब सिमिलरली इसी तरह से मैं ई के लिए निकाल सकता हूँ। ई है मेरा ये वाला, तो ई के लिए टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा 200 ए, विच वुड बी इक्वल टू 12.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ई। यहां से मैं कह सकता हूं टोटल रेवेन्यू ऑफ ई क्या होगा 200 ए अपॉन 0.125। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1600 ए। तो बी का रेवेन्यू है ये, ई का रेवेन्यू है टोटल ये। अब कह रहा है द टोटल रेवेन्यू ऑफ बोथ कंपनीज वर सेम, नहीं। फिर बी ऑप्शन कह रहा है द टोटल रेवेन्यू ऑफ बी वॉज 2 टाइम्स दैट ऑफ ई। हाँ, लगभग देखा जाए तो वो दुगना ही है, ये 1600 है, ये 3125 है, तो ऑप्शन बी हो गया आंसर। 3 टाइम्स तो है नहीं और उल्टा भी नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इज सेम फॉर बोथ पेयर्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड इन द चॉइसेस बिलो। अब पिछले वाले में कहा था क्वांटिटी सेम है, इसमें कह रहा है टोटल रेवेन्यू सेम है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन से के लिए सेम वॉल्यूम हो रही है आयरन ओर की। अब उल्टा है क्वेश्चन। अब एक एक करके हम सबका निकालेंगे और देखेंगे कि वॉल्यूम आयरन ओर की किसमें सेम है। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो DNM वाला है, DNM, DNM में जब आप निकालोगे तो ये कह सकता हूं मैं, अब मान लो मैं कह दे रहा हूँ टोटल रेवेन्यू सेम है तो वो 100 रुपीज है, ठीक है, और DNM का निकालें तो 240 एक्स क्वांटिटी ली, हमें नहीं पता कितना है, और 4% 100 का 4, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60। सिमिलरली हम एम का निकालेंगे तो एम का भी हमने एक्स यूनिट्स बेची, 360x हुआ टोटल रेवेन्यू, जो कि बराबर है 6% ऑफ 100 रुपीज, तो ये हो गया 6। एक्स क्या हो गया 6/360 या 1/60। दोनों का आंसर सेम है, दोनों की वॉल्यूम सेम है, तो मतलब आंसर इज DNM। अब ये आपको ऑब्जर्वेशन से भी आ जाना चाहिए कि 4/240 होता है 6 एंड 6/360 भी होता है 6, वरना फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा।
थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन ओर एक्सपोर्टेड बाय ऑल कंपनीज वर इक्वल। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन की रेप्लिका कि जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम है। तो कह रहा है विच कंपनी हैड हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू। इन तीनों में से ही देखना है हमें, 15 की 15 कंपनी का नहीं देखना। तो सबसे पहले डी का देखते हैं। डी का मैं कहूँ टोटल अगर एक्स यूनिट्स एक्सपोर्ट हुआ है तो 240 एक्स हुआ होगा, जो कि बराबर है 0.04 ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ डी, क्योंकि 4% है। तो यहाँ से मेरा टोटल रेवेन्यू ऑफ डी आ जाएगा 6000 एक्स। सिमिलरली मैं आई पे जाऊंगा। अब जो आई है, आई तुम ग्राफ से देखोगे तो लगभग है 225 ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ 225 एक्स विच इज इक्वल टू 17.5 ऑफ टी एट आई। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू फॉर आई कितना आएगा, ये आएगा 225 एक्स अपॉन 0.175। इसे अगर सॉल्व करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा 9000/7। अब इसी तरह से आपको एम का निकालना है। एम है आपका ये वाला। तो m के लिए मैं कह सकता हूँ 360x विच इज इक्वल टू 0.06 ऑफ टोटल रेवेन्यू एट m। तो यहाँ से टोटल रेवेन्यू ऑफ m कितना आ जाएगा 360 अपॉन 0.06। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू एट m, यह आएगा 6000x। तो मैं कह सकता हूँ कि d का भी सेम आया 6000x और m का भी, और ये कंपेरेटिवली i से ज्यादा है। तो आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आई होप कि आपको ये सेट समझ में आ गया होगा कि इस सेट को सॉल्व कैसे करना है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो परसेंटेज दे रखी है ये टोटल उस कंपनी के बारे में बात हो रही है। अगर 15% है तो 15% को एच का टोटल रेवेन्यू को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी ये सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर आपको फ्री जीडीपीआई प्रेप या फ्री कैट प्रेप करनी है तो उनके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट गाइस।